हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल। यूपी बोर्ड में पीवाईक्यूज़ की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिसेस के मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं, कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस विच इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3, इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 as the sum of symmetric and skew-symmetric matrix. These type of questions are very important for your examination. It is asked in UP board examination 2022. तो देखिए कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स को ए इन्होंने खुद ही कहा है। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ये बताना है कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या तरीका है, एक थ्योरम है आपकी बुक में दी गई, एनसीईआरटी की बुक में देखिए। तो उसमें ये बताया गया है वी कैन राइट ए एज 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप देखिए 1/2a प्लस 1/2 ए डैश होगा, इसमें 1/2a माइनस 1/2 ए डैश हो जाएगा, माइनस 1/2 ए डैश हो जाएगा। 1/2 ए डैश प्लस का 1/2 ए डैश माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और 1/2a प्लस 1/2a मतलब हाफ ए प्लस हाफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए फुल ए। इसका मतलब है कि ए को ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स कहती है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये ए को ऐसे हम एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। ये पार्ट सिमेट्रिक आएगा, ये पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ये बात साबित हो जाएगी कि इस मैट्रिक्स ए को हम एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और ये आपकी थ्योरम है, आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके देखें तो उसमें एक थ्योरम के रूप में इसको लिखा गया है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम a प्लस ए डैश को निकालते हैं। तो a प्लस ए डैश ये क्या होगा, a तो आपके सामने लिखा हुआ है, वो आपका है 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2, और a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में बदलो। तो फर्स्ट रो बन जाएगा 3 -1 -2 1, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगी -4 -5 और 2, ये आपकी बन जाएगी क्या, थर्ड कॉलम -4 -5 2, है ना। ये इस तरीके से मैंने सबको बैलेंस कर दिया। अब हम इसका एडिशन करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो एडिशन करिए, क्या आएगा बताइए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 3 + 3 6, 3 - 2 क्या होगा, 3 - 2 मतलब प्लस क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 that is -4 1 -5 that is -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4, अब 2 + 2 आपका 4 आ गया। इस तरीके से a प्लस ए डैश आपके सामने निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए 1/2 a प्लस ए डैश, तो हम क्या करते हैं, दिस शोज दैट 1/2 a प्लस ए डैश, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वो क्या आएगा, जितने एलिमेंट्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा 1/2 ऑफकोर्स 1/2, ये आएगा -5/2, ये आएगा 1/2, ये आएगा -4/2 -4/2 मतलब -2, फिर -2 -5/2 -2 और 4/2 क्या होता है 2। तो ये 1/2 a प्लस ए डैश हमारा बन के आ चुका है। अब हम करते हैं 1/2 a माइनस ए डैश पे। तो 1/2 a माइनस ए डैश ये तो आपका आ गया 1/2, ये मैं इधर लिख देता हूं, तो दैट इज 1/2 a प्लस ए डैश। नाउ इधर देखिए, अब मैं निकालता हूं 1/2 या a माइनस ए डैश, पहले निकालिए a माइनस ए डैश। तो ये क्या होगा, a क्या है 3 -1, फिर
-2 -2 1, फिर क्या है -4 -5 2, ये ए है। 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2। उसके बाद ए डैश क्या है, वो आपका है, इसका ट्रांसपोज करिए, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में -2 गया मतलब जुड़ गया 5, फिर -1 -4, तो ये इसका +4 हो जाएगा, माइनस माइनस +4, तो 3 आ जाएगा, -2 -3 -5, फिर -2 + 2 0, फिर आपका आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 6, 1 + 5 6 हो जाएगा, -4 और +1 दैट इज -3, -5 -1 दैट इज -6, और उसके बाद आता है 2 - 2 दैट इज 0। तो ये आपका a - a डैश आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस शोज दैट 1/2 a - a डैश, ये क्या होगा, तो ये मैं इधर लिखे देता हूं, वो क्या होगा, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0 5/2 0 5/2 3/2 -5/2 0 6/2 क्या होता है 3, 6/2 क्या होता है 3 हो जाएगा। उसके बाद -3/2, फिर क्या आ जाएगा, -3/2 के बाद -3/2 -6/2 -3 आ जाएगा, और -6/2 -3 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो a-1/2 a - a डैश, ये मैट्रिक्स निकल आया। एक बात गौर से देखिए, ये जो इसका डायगोनल एलिमेंट जो है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सब 0 है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान होती है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सब 0 होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, अगर आप क्रॉस में एलिमेंट देखें, जैसे 5/2 इधर है तो इधर -5/2 है, 3/2 इधर है, बिल्कुल आप क्रॉस कीजिए, -3/2 इधर है, 3 इधर है तो -3 इधर है, मतलब उसका एंटी 3 इधर है तो -3 इधर है। उसका एक तरीके से आप कहें कि एक तरीके से एडिटिव इनवर्स होता है बिल्कुल क्रॉस में। ये पहचान होती है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 और स्क्यू, तभी तो इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू हो गया मतलब प्लस का माइनस हो गया, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, स्क्यू। तो ये पहचान है, मुझे पता चल चुका है, लेकिन तब भी आपको वहाँ एग्जाम में चेक करना पड़ेगा। अब मैं एक बात आपको ये भी दिखा दूं, आप चेक करेंगे तो ये सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक आएगा। अब अगर आप देखिए गौर से, तो 1/2 a + a डैश, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं जरा, इसका ये 1/2 a + a डैश है, इसका ट्रांसपोज करिए ऊपर वाले का, इसको ट्रांसपोज करिए, मतलब रो को कॉलम बनाइए, 3 1/2 -5/2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/2 -2 -2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा -5/2 -2 और 2। आप देखिए क्या इन दोनों में कोई अंतर है, देखिए मैंने बदला, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया, तो क्या दोनों में कोई बदलाव है? देखिए 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 +2 है तो वही सेम। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, खुद 1/2 a + a डैश के बराबर आ गया। शॉर्ट में अगर इसको हम p मान लें तो किसके बराबर आ गया, p डैश p के बराबर आ गया। इसका मतलब है p इज सिमेट्रिक, ये पार्ट सिमेट्रिक है। ये बात आपको दिखानी पड़ेगी, कई बच्चे दिखाते नहीं है, लेकिन आपको दिखानी पड़ेगी कि ये वाला पार्ट जिसको मैं p मान रहा हूं असल में वो सिमेट्रिक आया। और दूसरा वाला पार्ट अगर हम इसका 1/2 a - a डैश का ट्रांसपोज निकालें, 1/2 a - a डैश का ट्रांसपोज निकालें, जिसको मैं q के नाम से अगर डिनोट करूं कि ये q है, तो q डैश क्या आएगा बताइए, इसका ट्रांसपोज करिए पहले, तो क्या आएगा 0, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम 0 5/2 3/2 3/2, फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा -5/2 -5/2 0 3 -5/2 0 3, फिर आपका क्या बनेगा, फिर इसके बाद बनेगा आपका -3/2
-3/2 -3/2 फिर -3 और 0। आप देखिए -3/2 मैंने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज निकाला, तो 0 5/2 3/2, फिर -5/2 0 3, फिर -3/2 -3 0, ये इसका ट्रांसपोज आया। अब देखिए ये इसके मैच नहीं कर रहा, देखिए जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है। हाँ एक काम कर सकते हैं कि अगर हम माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, अगर हम क्यू डैश निकालते हैं तो ये आता है, तो अगर हम निगेटिव ऑफ क्यू निकालें, निगेटिव ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ क्यू, क्यू किसको मान रहे हैं, मैं 1/2 a माइनस ए डैश को हम क्यू मान रहे हैं। इसका निगेटिव मैट्रिक्स निकालिए, तो 0 हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई करिए, 0 -5/2 -3/2 5/2 0 प्लस का 5/2 0 माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 प्लस का 3 0। अब देखिए पूरा मैच कर रहा है। अब देखिए ये ऊपर वाले को देखिए, ये माइनस क्यू है और ये आपका क्या निकला, क्यू डैश। तो क्यू डैश, हाँ ये क्यू डैश है, देखिए 0 -5/2 -3/2 5/2 0 और -3/2, ये आपका इतना बना है क्यू डैश। एक मिनट, ये आपका 1/2 a माइनस ए डैश था, तो इसमें आपका क्यू डैश बना है, क्यू डैश एक चीज़, एक सेकेंड, तो 0 -5/2 -3/2 ये आपका क्यू डैश है, और मैं माइनस क्यू को निकाल रहा हूँ, तो माइनस क्यू निगेटिव मैट्रिक्स, तो ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू है, ये क्यू डैश आया, ये क्यू डैश आया, तो ये हाँ सही तो है। देखिए ये आपका 0 है और ये आपका -3 है। देखिए 0 अगर माइनस निगेटिव एलिमेंट से गुणा करें तो आपका 0 -5/2 -3/2, फिर प्लस का 5/2 0 -3 और फिर 3/2 3 0। तो इसका मतलब ये देखिए क्यू डैश, और क्यू डैश में भी तो यहाँ पे -3, हम लोग हम कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ 3/2 होगा, जबकि 3 है। देखिए -3 इधर है, इधर 3 भी है, अगर निगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं तो -3 आ रहा है। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया कि क्यू डैश किसके बराबर है, -q। इसका मतलब q जिसको हम 1/2 a माइनस ए डैश कहते हैं, वो क्या है, 1/2 a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये बात साबित हो गई कि A को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। एक बात मैं और आपसे बता दूं कि अगर मैं कहूं, ये देखिए, अगर मैं कहूं इसको A को क्या लिख सकते हैं, A को क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्यू। तो P क्या आया आपका P देखिए आपका आया था ये 3 1/2 -5/2, फिर आपका देखिए 3 1/2 -5/2, फिर आपका आया 1/2 -2, फिर आया आपका -5/2 -2 2, और Q क्या आया आपका, Q देखिए Q क्या आया आपका, Q जो आया था ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 0 5/2 3/2 3/2 -5/2 0 3, ये देखिए दूसरा रो है। तीसरी रो है -3/2 -3 0। आप देखिए ये सही है, बिल्कुल सही है। देखिए आप, ये 3 आ रहा है, आप जरा 3 में 0 जोड़िए, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये देखिए दूसरा वाला भी 3 आ रहा है, तो 1/2 में 5/2 जोड़िए तो 6/2 देखिए 3 होता है। ये देखिए तीसरा एलिमेंट इसका फर्स्ट रो का वो -1 आ रहा है, तो आप देखिए -5/2 में 3/2 जोड़िए तो -2/2 -1 आएगा। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स ए को एक तरीके से स्प्लिट किया गया है दो भागों में, एक पार्ट है सिमेट्रिक, एक पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। और एक बात ध्यान रखिए, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरह स्प्लिट किया जा सकता है, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक होता है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक जो आपकी रेकमेंडेड बुक है उसमें देखें तो आते हैं, मतलब है काफ़ी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसी तरीके से आपको करना है कि आप एक सिमेट्रिक साबित करें, दूसरे को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करें, और अच्छा होगा कि आखिरी में ए को इस तरह बना के लिख दें कि एक पार्ट भाई P है
एक पार्ट क्यू है, एक सिमेट्रिक है और दूसरा इसको सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। स्टूडेंट, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या गलती होती है वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 satisfies the equation a square minus 4a plus i2 is equal to null matrix where I2 is a 2 by 2 identity matrix and O is of course null matrix। O का मतलब बड़ा सा जीरो है, O ना पढ़िए, जीरो, जीरो मैट्रिक्स है ये, is null matrix hence find A inverse। फिर वर्ड का यूज किया गया hence find A inverse। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो जो चीज पहले कही गई है वो हम लोग करते हैं। ए स्क्वायर, तो सबसे पहले ए स्क्वायर को हम लोग निकालते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, ए स्क्वायर को लिखते हैं ए मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद द सेम मैट्रिक्स 2 3 1 2, और ये हमेशा पॉसिबल है। तो आप देखिए 2 3 1 2, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी 2 by 2 है। इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज के बराबर है। इसका मतलब द टू मैट्रिसेस आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 3, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकन्नम 3, मतलब 3 1 जा 3। फिर आपका देखिए फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूना 6, ये आपका बने। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 4 3 7 6 6 12, 2 2 4 और 4 3 7। ये आपका ए स्क्वायर बन करके आ गया। अब हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2, ये नल मैट्रिक्स साबित करना। तो ए स्क्वायर को लिख देते हैं हम लोग, क्या आया है 7 12 4 7 माइनस 4, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? ये तो आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 1 2, ओके। उसके बाद आपका प्लस i2 है, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 वो क्या होता है 1 0 0 1। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो आपका क्या बनेगा 7 12 4 7 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 प्लस क्या आ जाएगा 1 0 0 1। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, देखिए क्या आता है। तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से चलते हैं तो 7 और 1 8, देखिए दोनों पॉजिटिव मैट्रिक्स हैं, 7 और 1 8 पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, 7 और 1 8, और 8 में ये माइनस लगा 8 गया 0। चलिए फिर आगे देखते हैं 12 और प्लस 0 12 होता है और माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल आ गया। फिर देखिए आपका 4 माइनस 4 0 और 0 में 0 जुड़ा तो 0। फिर आपके देखिए 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 मतलब -1 और -1 में +1 जुड़ा तो 0, तो आ तो गया नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये बात प्रूव होती है। सो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 को मैं i भी लिख सकता हूं, i बराबर नल मैट्रिक्स। ये बात प्रूव्ड हो गई। इसका मतलब आधा क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो आगे वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। इसको बच्चे समझ नहीं पाते। वो जानते हैं कि ए इनवर्स तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो यहाँ वो सब दिखाने लगते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, उसके बाद फिर ए इनवर्स का फार्मूला लगाओ। ये सब नहीं करना, आपसे जो कहा जाए वही करना है। क्या करना है? हैंस फाइंड। हैंस वर्ड का मतलब क्या है? जितना काम आप कर चुके उसी से आगे बढ़िए और ए इनवर्स की तरफ पहुंचिए। ऐसा नहीं है कि आप वो मेथड लगाने लगिए तो नंबर आपके कट जाएंगे। आपको यहीं से पहुंचना है ए इनवर्स की तरफ। तो आपको ए इनवर्स की तरफ पहुंचना है तो भाई पहुंचिए। कैसे पहुंचेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि पहुंचना शुरू करते हैं। तो दिस शोज दैट हम इसको लिख सकते हैं
देखिए हमें ए इनवर्स पे पहुंचना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए इनवर्स से हम दोनों तरफ ऑपरेट कर दें। तो ए इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई, एक तरीके मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, और इधर भी ए इनवर्स जीरो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो यार नल मैट्रिक्स भी भाई 2/2 ऑर्डर का ही है, तो इसका मतलब इसका भी क्या हाल होगा, ये तो नल मैट्रिक्स आ जाना है। अब इधर ऑपरेट करिए, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 4 तो स्केलर क्वांटिटी है, ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे, मैं इधर दिखाता हूँ, इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। वो क्या है, ए इनवर्स ए इनवर्स का ए के साथ में आपने कोलाबोरेशन किया, एसोसिएशन किया, और ए को कर देंगे, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ओबेज द एसोसिएटिव लॉ। ये आप एसोसिएटिव लॉ ओबे करता है, तो मैंने ऐसा किया। माइनस, अब जानते हैं व्हेन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, व्हेन a matrix is multiplied by its inverse then it leads to identity matrix। इसका मतलब a inverse a क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो 4i इसका आ गया, और प्लस a inverse i when any matrix is multiplied by the identity matrix, तो इसका मतलब ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, a इनवर्स आ जाएगा। ये भी आपने पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स को अगर आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स यानी कि ए आ जाता है। तो यहाँ पे ए तो नहीं, ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और ये किसके बराबर है जी, ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। हमें ए इनवर्स मिल चुका है। यहाँ पे हाँ एक चीज़ और है, वो आप इसको लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए आई, ये भी आई है ना, ए इनवर्स ए जरूर आई होता है, अभी मैंने बताया। आई ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आई ए क्या हो जाएगा, ए, आई ए क्या हो जाएगा, ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स आप इधर रखिए, बराबर क्या आया, ये नल मैट्रिक्स का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4i माइनस ए, ये जनरेटिंग इक्वेशन एक तरीके से मिल गई हमको ए इनवर्स निकालने की। अब क्या है भैया, ए इनवर्स निकाल लो। आई तो आपका 1 0 0 1 है, और ए क्या है जी आपका, ए जो आपको दिया हुआ है 2 3 1 2, फर्स्ट रो 2 3 लिखा हुआ है 1 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 0 0 4 में आपका घटा 2 3 1 2। अब इसके बाद आप घटा लीजिए तो आपको ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा ए इनवर्स, वो आपका हो जाएगा 4 में 2 गया 2, 0 में 3 गया -3, 4 में 2 गया 2, 0 में 3 गया -3, उसके बाद 0 में 1 गया -1, और 4 में 2 गया 2। तो ये आपका ए इनवर्स मिल जाएगा, ये आपका ए इनवर्स मिल जाएगा, जो फर्स्ट रो में आ रहा है 2 -3 और सेकेंड रो में आ रहा है -1 2। तो आप उसी की सहायता से, मतलब ये जो आपकी इक्वेशन प्रूव करनी है, मैट्रिक्स इक्वेशन नल मैट्रिक्स के बराबर, उसी की सहायता से आप ए इनवर्स ऑपरेट करिए दोनों तरफ, उसी की सहायता से इसको प्रूव करना है। ये नहीं करना है कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला मेथड निकालना है। तो ये आपका ए इनवर्स है। एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि बच्चों की आदत होती है कि अगल बगल वाले से पूछते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये आंसर सही है 2 -3 -1 2 ए इनवर्स है कि नहीं, तो आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। जरा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको। देखिए मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ। ए, अगर ये ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तो आप क्या करिए कि अगर ए इनवर्स हम करें तो जरूर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो जरा देखिए, ये आपका 2 3 1 2 है, और ए इनवर्स क्या है आपका 2 -3 -1 2। तो जरा देखिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये सही है तो अभी रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इसको फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करिए। 2 2 जा 4 हो तो जाएगा ही, 2 2 जा 4 -3। चलिए फिर उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करिए, तो -6 और +6, बहुत सही बात है। फिर देखिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करिए,
तो 2 माइनस 2, बहुत सही बात है। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करिए तो -3 और +4 आता है, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। 4 - 3 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है हमको, इसका मतलब हमारा ये निकला हुआ आंसर जो है ए इनवर्स, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको चेक करने बता दीजिए, बगल वालों से ना पूछिए, अपनी बुद्धि खुद लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही सोच रहे हैं, बगल वाले ने बता दिया गलत, तो मामला गड़बड़ा जाता है। पूछना, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए किसी से, एग्जाम का मतलब एग्जाम होता है, लेकिन बच्चों की आदत होती है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन मैंने आज आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताए, दोनों लंबे क्वेश्चन बताए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से हमने काफ़ी मैट्रिसेस से क्वेश्चन बता दिए, आगे भी मैट्रिसेस से क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।